हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। युवराज सिंह न होते तो शायद 2007 का वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाते, 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते, और युवराज सिंह धोनी न होते तो 2007 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते, 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो ये जो कॉम्बिनेशन था धोनी और युवराज का मैदान पर, वो ज़बरदस्त था। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो दोस्ती की बात करेंगे। युवराज और धोनी की दोस्ती आखिर क्यों टूटी, क्यों तनाव है। देखने को तो दोनों दोस्त दिखाई देते हैं, दोनों ने कमाल भी किया, लेकिन असल ज़िंदगी में यही है कि युवराज का एक दर्द है कि धोनी का सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। धोनी ने कहीं ना कहीं दगा किया। धोनी का फेवरेट प्लेयर कोई और था, धोनी उन पर विश्वास पूरी तरह से नहीं करते थे। और धोनी का हालांकि इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब भी इंटरव्यू में बात होती है तो यही सामने आता है कि धोनी को लेकर के युवराज के दिल में कुछ न कुछ दर्द है और कुछ न कुछ रंजिश है, कुछ न कुछ बात है जो दोनों के बीच में दरार पैदा करती है। और वो दरार ये है कि जब 2011 वर्ल्ड कप के बाद बहुत कुछ बदल गया था युवराज की ज़िंदगी में। आपको बता दें कि युवराज यहाँ तक कह चुके हैं कि धोनी का फेवरेट प्लेयर उस समय वो नहीं थे। धोनी के फेवरेट प्लेयर रैना थे, और वो रैना को 2011 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते थे। जी हाँ, 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की जगह उनका फेवरेट खिलाड़ी रैना थे, और वो उनके शानदार प्रदर्शन चूँकि युवराज कर रहे थे इसलिए उन्हें टीम में जगह मिल गई, नहीं तो रैना ही जगह पाते, क्योंकि धोनी के फेवरेट रैना थे। धोनी बैक कर रहे थे रैना को, लेकिन चूँकि वो ऑलराउंडर थे, विकेट भी ले रहे थे, इसलिए उनका प्रदर्शन भारी पड़ गया, इसलिए रैना पीछे रह गए इस मामले में। और 2011 वर्ल्ड कप में उन्हें मौका नहीं मिला रैना को, और युवराज को मौका मिला तो युवराज ने वो कमाल कर दिखाया जो 2011 में सबने देखा। आपको बता दें कि रैना को सपोर्ट था धोनी का, और हर कप्तान का कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता है, ये उनका कहना था कि जो भी कप्तान आए हैं उनका कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर रहा है। और धोनी के बारे में वो ये यहाँ तक कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 40-40 रन बना रहा था, 2-3 विकेट्स भी ले रहा था, और रैना उस समय ठीक से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं था, फॉर्म में नहीं थे, इसलिए धोनी ने शायद बोला था कि उन्हें युवराज और रैना के बीच में से किसी एक को चुनना है। और चूंकि वो विकेट ले रहे थे, मैं काफ़ी विकेट ले रहा था, इसलिए उनके पास ऑप्शन था कि एक ऑलराउंडर उन्हें चाहिए था। तो उनका प्रदर्शन ऐसा था, इस वजह से उनका चुनाव हुआ, वरना अगर प्रदर्शन ज़रा भी ढीला होता या वो ऑलराउंडर नहीं होते, विकेट नहीं ले रहे होते, तो शायद उनकी जगह रहना होते। लेकिन वो शायद की बात अलग थी, परफॉर्मेंस के दम पर तो युवराज ने अपनी जगह बना ली, और जगह बनाई तो 2011 वर्ल्ड कप हाथ ही आ गया। इसमें बहुत की फैक्टर रहा, और धोनी के लिए हमेशा से मेन प्लेयर रहे, और कहते भी थे धोनी युवराज को कि आप हमारे मेन प्लेयर हो, की प्लेयर हो, तुरुप का इक्का हो। और जब भी ये तुरुप का इक्का मैदान में चला, टीम इंडिया ज़रूर जीती। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप के बाद बहुत कुछ बदल गया। खुद युवराज का कहना है कि धोनी 2011 वर्ल्ड कप के बाद बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उनके बारे में उनका नज़रिया बदल गया, चूँकि वो टीम से आउट हो गए बीमारी की वजह से। रात में सो के उठा तो थोड़ा म्यूकस निकला, रेड कलर, 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकला। खेला कंटिन्यू किया, सेहत और ख़राब हो गई, तो इवेंचुअली डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी अपना इलाज कराने नहीं जाएंगे तो आपका बचना नामुमकिन। गेम भी खराब हो गई, सेहत भी खराब हो गई। तो सुना आपने, युवराज का कहना है कि गेम खराब हो गई, सेहत खराब हो गई, इस वजह से वो टीम से बाहर हो गया। 2015 का वर्ल्ड कप खेलने का सपना उनका अधूरा रह गया। शायद अगर 2015 में भी अगर वो रहते तो धुआं उड़ा देते, लेकिन जब वो उन्होंने वापसी की कोशिश की तो उस समय धोनी का उन्हें फुल सपोर्ट नहीं मिला। ये दर्द है उनको कि 2015 में वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, लेकिन वो खेल नहीं पाए, और ठीक से उनकी वापसी हो नहीं पाई, और धोनी ने उनका समर्थन नहीं किया। ये बहुत बड़ा उनका आरोप है, और जब भी इंटरव्यू में बात होती है ये दर्द ये उनकी ज़ुबान पर आ जाता है, ये कसक उनकी ज़ुबान पर आ जाती है कि धोनी अगर फुल सपोर्ट करते तो शायद वो 2015 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे। और साफ साफ उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि वर्ल्ड कप 2011 के बाद MS धोनी बदल गए, और उन्होंने ये भी कहा कि 2011 तक वो काफ़ी भरोसा था उन पर, और उन्हें अपनी बीमारी के बाद जब वापसी की तो सब बदल गया, उनका सपोर्ट ख़त्म हो गया। ये भी उन्होंने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप तक MS को मुझ पर इतना भरोसा था कि वो मुझसे कहते थे कि मैं उनका मेन खिलाड़ी हूँ, लेकिन
2015 वर्ल्ड कप के बारे में उनका कहना है कि वास्तव में कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते, जो वो एक निजी कॉल था उनका, और मैं समझ सकता हूं उनकी कप्तान के रूप में कभी कभी आप हर बात को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दिन के अंत में आपको ये देखना होता है कि देश कैसा प्रदर्शन करा। तो देश के हो सकता है ये मान रहे हो कि देश कैसा प्रदर्शन करेगा या कॉम्बिनेशन क्या वो कप्तान सोचता है, लेकिन उस समय उन्होंने उनके बारे में कंसीडर नहीं किया, ये तो दर्द सामने आता है। लेकिन विराट की तारीफ के पुल उन्होंने खूब बांधे। तो युवराज का कहना है कि अगर विराट कोहली नहीं होते तो वो कमबैक नहीं कर पाते। और धोनी के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में चूंकि वर्ल्ड कप में कप्तान विराट कोहली हो गए थे, और धोनी ने उस समय उनको क्लियर पिक्चर कर दिया था कि जो सेलेक्टर्स हैं वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फाइनली जो दरवाज़ा बंद हुआ 2019 में, वो धोनी ने ही क्लियर बता दिया कि 2019 में भी आपका दरवाज़ा बंद है। तो 2015-2019 वर्ल्ड कप खेलने का सपना उनका अधूरा रह गया। तो युवराज ये मानते हैं कि उनके परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया, लेकिन साथ ही साथ वो जब कंपेयर करते हैं धोनी के बारे में कि धोनी को इतना मौका दिया गया कि उन्हें दोनों वर्ल्ड कप में ले जाया गया, उन्हें अंत तक खिलाया गया। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लुक एट माही, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर ही हैड सो मच सपोर्ट फ्रॉम विराट एंड रवि। विराट और रवि का सपोर्ट पूरे अंत तक मिला उन्हें, उनके करियर के अंत तक उन्हें सपोर्ट मिला। वो अपनी तुलना धोनी से कर रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि दे टुक हिम टू द वर्ल्ड कप, वो उन्हें वर्ल्ड कप में ले गए धोनी को, और ही प्लेड टिल द एंड एंड वेंट ऑन टू प्ले 350 गेम्स, और वो आखिर तक खेले, 350 गेम उन्होंने खेला। और उन्होंने ये भी कहा कि सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इन इंडियन क्रिकेट एवरीबडी विल नॉट गेट सपोर्ट, यानी सपोर्ट जो है वो इंडियन टीम में बहुत ज़रूरी होता है और सबको ये सपोर्ट मिलता नहीं है, यानी कि बदकिस्मत रहे सपोर्ट के मामले में। एक तो नियति ने उन्हें बीमार किया, उन्हें बीमारी की वजह से ड्रॉप हुए, बाहर हुए टीम से, और जब उन्होंने अपनी मेहनत से, काबिलियत से वापसी की तो फिर उन्हें दोस्त का भी साथ पूरी तरह से नहीं मिला, ना ही सेलेक्टर्स का मिला, ना ही दोस्त का मिला, और वो इस वजह से टीम में ठीक से इस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए। और उनका ये दर्द, उनकी हसरत, उनका ये सपना वर्ल्ड कप में खेलने का, ये अधूरा रह गया। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, चाहे वो आप इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा इतिहास खंगाल के देख लें, कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट नहीं लेता। धोनी एक एक्सेप्शनल हो सकते हैं, या कुछ एक प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम प्लेयर का ये दर्द होता है कि वो टीम में वापसी करना चाहता है, टीम में से ड्रॉप नहीं होना चाहता है, टीम में लंबे समय तक खेलना चाहता है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। सचिन तेंदुलकर को ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाया गया, ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं। सौरव गांगुली का भी रिटायरमेंट को लेकर के काफ़ी विवाद चला था, काफ़ी लंबा खींचा था। तो उस हिसाब से कोई भी खिलाड़ी वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन धोनी और युवराज की दोस्ती की बात की जाए तो ये शुरू में जो है वो सीनियर और जूनियर का मामला था, क्योंकि युवराज उस समय सीनियर थे और धोनी उस समय नए नए आए थे 2004 में। और ड्रेसिंग रूम में युवराज धोनी की खूब खिंचाई भी करते थे, और ख़ास तौर से टीम इंडिया के जो धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह कहते थे, धोनी को चिढ़ाते थे, धोनी को बिहारी कहकर छेड़ा जाता था। लेकिन ये युवराज मजाक में करते थे, और धोनी को एक बार ऐसा बुरा भी लगा और उन्होंने साफ साफ पूछ भी लिया कि भाई आप मुझसे नाराज़ क्यों रहते। तो युवराज ने फिर युवराज ने रियलाइज़ किया कि उनको ये नहीं करना चाहिए, और फिर दोनों की दोस्ती हो गई। और दोनों की ऐसी दोस्ती हुई कि वो दोस्ती जो है वो सामने भी दिखती है, चाहे 2007 वर्ल्ड कप में हो, चाहे 2011 वर्ल्ड कप में हो। दोनों की जो केमिस्ट्री है, दोनों की जो जुगलबंदी रही, उसने टीम इंडिया को मैदान पर ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई, और वो दुनिया ने देखा भी है। तो धोनी को लेकर युवराज को कई शिकायतें भी हो सकती है, रिटायरमेंट को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है कि अगर युवराज का बल्ला नहीं चलता, युवराज का अगर परफॉर्मेंस ज़बरदस्त नहीं होता, तो शायद धोनी भी आज धोनी की है वो कामयाबी नहीं होती, क्योंकि 2011-2007 दोनों वर्ल्ड कप में इनका बल्ला चला, और दोनों में बल्ला चला तो उसके बाद ही ये धोनी के नाम ये खिताब हाथ आया। चूँकि एज ए कैप्टन तारीफ़ होती है, तो लाइमलाइट में तो कैप्टन ही आया। लेकिन कैप्टन भी मानते थे कि तुरुप का इक्का, तो धोनी भी मानते थे कि तुरुप का इक्का तो यही खिलाड़ी है जो मैदान पर चौके छक्के मारता है तो गेम पलट देता है। अगर एक ओवर भी टिक गया ये T20 में तो गेम बदल देता है, नक्शा बदल देता है। तो ये खिलाड़ी था
करिश्माई खिलाड़ी था, इसमें कोई शक नहीं। युवराज सिंह करिश्माई खिलाड़ी थे और इसका ही फल मिला धोनी को कि आज धोनी धोनी है। लेकिन वो दर्द सालता है, चूँकि इमोशनल थे युवराज, इमोशनल हैं युवराज, और युवराज को शायद उम्मीद बहुत ज़्यादा थी धोनी से, और इसी दोस्ती के दम पर युवराज को ये उम्मीद ज़्यादा रही होगी कि धोनी उनकी मदद करेंगे, कमबैक में उन्हें वापसी दिखाएंगे। लेकिन धोनी, चूँकि धोनी के बारे में कहा जाता है कि वो एक क्रूर कैप्टन भी थे, एक कैप्टन कूल तो थे ही, लेकिन क्रूर कैप्टन थे। वो आगे का सोच रहे थे, नए खिलाड़ियों पर उनका फोकस था, आगे की टीम को बना रहे थे, इसलिए उस दौड़ उस वजह से युवराज पिछड़ गए, दोस्ती हार गई और जो प्रोफेशनलिज्म जीत गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।